रुकी और उन्होंने बाहर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। राजा आयुर्या ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका दिल पहली बार किसी के लिए धड़क उठा। शुरुआत में दोनों के बीच केवल औपचारिक बातचीत होती रही, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। वे साथ में बगीचे में घूमते, नदी के किनारे बैठकर बातें करते और अपने अपने जीवन के अनुभव साझा करते। आयुर्या को वैदेही की सादगी और समझदारी बाँ लगी, और वैदेही को आयुर्या का साहस और दयालु स्वभाव। एक शाम बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अमरगढ़। उस राज्य के राजा आयुर्या अपने साहस और न्यायोचितता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार जितनी तेज थी, उनका दिल उतना ही कोमल था। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, वह अकेले थे। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया कि वहां की राजकुमारी रानी वैदेही कुछ दिनों के लिए अमरगढ़ आने वाली हैं। वैदेही अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। जैसे ही यह खबर महल में फैली, हर कोई उत्साहित हो गया। वैदेही के आगमन के दिन पूरा महल सजाया गया। जब उनकी पालकी महल के द्वार पर रुकी और उन्होंने बाहर कदम रखा, तो ऐसा लगा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। राजा आयुर्या ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका दिल पहली बार किसी के लिए धड़क उठा। शुरुआत में दोनों के बीच केवल औपचारिक बातचीत होती रही, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। वे साथ में बगीचे में घूमते, नदी के किनारे बैठकर बातें करते और अपने अपने जीवन के अनुभव साझा करते। आयुर्या को वैदेही की सादगी और समझदारी बाँ लगी, और वैदेही को आयुर्या का साहस और दयालु स्वभाव। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था, दोनों महल की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। आयुर्या ने धीरे से कहा, वैदेही, तुम्हारे आने से मेरा जीवन बदल गया है। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। वैदेही कुछ पल चुप रहीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी सोच। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आयुर्या, मैं भी तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ, लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। दरअसल वैदेही के पिता ने पहले ही उनका विवाह किसी और राज्य के राजकुमार से तय कर दिया था। यह सुनकर आयुर्या का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो मैं इसे साबित करूंगा, चाहे मुझे कोई भी परीक्षा देनी पड़े। कुछ दिनों बाद वैदेही के पिता अमरगढ़ आए। आयुर्या ने उनसे वैदेही का हाथ मांगा। राजा ने एक कठिन शर्त रखी, अगर तुम 3 असंभव कार्य पूरे कर दो, तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा। पहला कार्य था एक ऐसी तलवार लाना जो कभी हार न माने। दूसरा, एक ऐसा फूल लाना जो कभी मुरझाए नहीं। और तीसरा, एक ऐसा उत्तर देना जो हर सवाल का हल हो। आयुर्या ने बिना सोचे चुनौती स्वीकार कर ली। पहले कार्य के लिए वे दूर दूर तक यात्रा करते हुए एक ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने उन्हें एक साधारण सी तलवार दी और कहा, यह तलवार तब तक अजेय रहेगी जब तक तुम सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलोगे। आयुर्या ने समझ लिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उसके धारक के इरादों में होती है। दूसरे कार्य के लिए उन्होंने एक ऐसे बगीचे की खोज की, जहां एक जादुई फूल खिलता था। वह फूल केवल सच्चे प्रेम से ही तोड़ा जा सकता था। जब आयुर्या ने वैदेही के प्रति अपने प्रेम को याद किया, तो वह फूल खुद ही उनके हाथों में आ गया। अब तीसरा और सबसे कठिन कार्य बचा था, ऐसा उत्तर जो हर सवाल का हल हो। बहुत सोचने के बाद आयुर्या ने समझा कि हर समस्या का असली हल प्रेम और विश्वास होता है। जब वे तीनों कार्य पूरे करके लौटे, तो वैदेही के पिता भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बताओ, वह उत्तर क्या है? आयुर्या ने शांत स्वर में कहा, हर सवाल का जवाब है प्रेम और विश्वास। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ हर समस्या का हल निकल आता है। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल वाले इंसान भी हो।
मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। यह सुनकर वैदेही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार उनका प्रेम जीत गया। कुछ समय बाद पूरे राज्य में धूमधाम से उनका विवाह हुआ। अमरगढ़ में खुशियां छा गईं। राजा आयुया और रानी वैदेही ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बना दिया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल को पार कर सकता है।